वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेल कर रहा मैम सर वीक टाइम अगर देखा जाए तो काफ़ी चर्चा हुई इस फिल्म की। क्या कहना चाहेंगे व्हाट रियली मेड टू पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऐसा जस्ट विद द कैमरा? बहुत खुशी होती है सर कि आपने जो अभी बताया कि सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, सब लोग मेरी पिक्चर हर जगह पर चर्चा है, तो इसके लिए बहुत खुशी होती है। इसके लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना डेडिकेशन करके इतनी अच्छी पिक्चर बनाते हैं। आई थिंक दैट इज़ द ओनली अनदर रीज़न। सिंस इट्स अ डेब्यू करने में जब भी कोई तो यू नो देयर सम एप्रीहेंशंस समथिंग इन द माइंड गोइंग ऑन, क्या था जब आपको कुछ कहते थे सोच के लिए? सर बहुत साल तक मैं स्टोरी सुनता रहा, स्ट्रगल करता रहा 7 साल तक, और फाइनली जब मैं जयतीदा सर को मिला, हमारा डायरेक्टर, तो उन्होंने जब ये प्लॉट बोला, आई वाज कम्प्लीटली ट्रिगर्ड। मतलब वो जो एक कंटेंट था, जो जब आप पिक्चर देखेंगे, वो एक 20 मिनट ऐसा क्लाइमैक्स, प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स तक, वो मुझे बहुत ट्रिगर्ड हुआ, कि एकदम इंस्पायर हुआ कि दिस इज़ व्हाट आई वाज हंटिंग फॉर। मैम यू हैव डन सम मार्वेलस फिल्म इन द पास्ट, ये प्रोजेक्ट क्यों चुना? व्हाट इज द रीजन? So as he said, the content of the cinema very importantly, and of course my character. I'm playing a very strong character. Her name is Dani, a very beautiful soul that I'm playing. I think my character is carried from the first shot of the cinema till the climax of the cinema. So I think that was the best part, and of course, as he said, the second half of the cinema is going to keep everyone on the edge of the seat. So it's something very different from the cinemas that I've done before. So I think I was also looking for something that is content oriented, and Banaras gave me that. दैट वाज अरे आप यहाँ आ जाइए सबसे मैं लुक कैमरा पे यहाँ आ जाइए। Oh, sorry. क्वेश्चन फुली ये वेरी गुड। भाई और थोड़ा पीछे आ जाओ। जी सर। सर, बनारस का टाइटल हम लोगों ने इसकी वजह से रखा है क्योंकि 80-85% की फिल्म हम लोगों ने वहीं पर ही शूट की है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने टाइटल बनारस रखा। Of course, a very beautiful vibe. This is the first time we. Sorry. I'll continue. Yeah. So this is the first time I visited Banaras in my life, and it's a very beautiful place. As you said, the vibe there is so positive. We were there for 40 days, and I think after 40 days of shoot, we didn't want to come back from the place, because when we came back to Bangalore, it was the same old life where you have a lot of noise and all that. See, normally when we shoot in a shooting set, you have a lot of sound. But trust me, when we were shooting in Banaras, we didn't want to make that sound because it was that peaceful, and I think the vibe is very beautiful. Everyone in life should visit Banaras at least once. Sir? Something about the interesting thing while making the film. Any incidents? Of course, there is a lot. I think when we were shooting in Banaras, there is a ghat named Manikarnika Ghat where they burn dead bodies. So we used to see almost 200-300 dead bodies every day, like minimum. I'm telling minimum. And the scene was that here is You're doing a romantic scene, and here we had to do. Our dialogues were very peaceful dialogues, very romantic dialogues. So I think that was a challenge for us, because it isn't that easy to, show up romance right there. It wasn't that easy for us. सर लेकिन आपकी जो एक्टिंग जर्नी है इतनी आसान नहीं रही है। जी। जैसा आपने मेंशन किया कुछ दिन पहले ही, योर फैमिली डिड अप्रूव ऑफ एक्टिंग करियर एज सच व्हाटएवर द रीजन। जी। सो हाउ हैज द जर्नी सो फार, क्या कहना चाहिए? सर, एक वक्त के बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी नसीब में एक्टर बनना ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो आई विल बिकम एन एक्टर। तो 7 साल का मेरा स्ट्रगल था। सो आई थिंक 2013 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है, कि जो मेरा डांस है, एक्टिंग है, सिंगिंग, व्हाटएवर इट इज़, सो ये मुझे अपना करियर बनाना है इसमें करके। सो आई वेंट एंड टोल्ड टू माय डैड। सो फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। सो आई थिंक जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ उनके बारे में कि ही इज़ माई गॉड फादर। तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन किया, उन्होंने मुझे एक्टिंग क्लास पर भेजे। आई गॉट ट्रेन देयर। सो आई थिंक दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्ट। आई थिंक ही इज़ माई गॉड फादर। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी फिल्म, एक रिलीजियस पोर्शन जुड़ा हुआ है। टुडेज टाइम मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, तो समथिंग हैपेंस लाइक दैट, कोई
कोई भी इशू पे बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है, तो जी। कितना ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा इस पे? सर ये रिलीजियस ज़्यादा कल्चरल बहुत ये है सर. आई विल नॉट से कि ये एक रिलीजियस काइंड ऑफ अ फिल्म है करके. नो, डेफिनेट नॉट. आपको जब ट्रेलर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत रिलीजियस के ऊपर होगा या हिंदू मुस्लिम के ऊपर होगा. डेफिनेटली नॉट. बहुत कल्चरल है सर. सो आप जब देखेंगे तो आपको तब पता चलेगा सर. Sir, the Kannada cinema is making such a good films one जी. after another, at least this year. जी. And so what I'm asking is like इस फिल्म में कितना हम strong content देख सकते हैं, क्योंकि right now Kannada is also doing great. जी सर, बहुत अच्छे फिल्म्स आ रही हैं सर कन्नड़ा इंडस्ट्री से. एंड इट इज़ अ वेरी प्राइड फॉर एवरी कन्नडिगा एंड फॉर द एंटायर इंडस्ट्री ऑल्सो. सो हमारी पिक्चर भी कन्नड़ा इंडस्ट्री से है, तो अभी आज पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है. एंड टॉकिंग अबाउट द कंटेंट वाइज, कंटेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. जब हम लोग शूट कर रहे थे, जब हम लोगों ने पिक्चर स्टार्ट किया, वी नेवर थॉट कि हम लोग पैन इंडिया करेंगे. बट पिक्चर कंप्लीट होने के बाद जब हम लोगों ने एक 300-400 शोज़ ऑर्गेनाइज़ किए, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सारे बॉलीवुड के फ्रेंड्स, जैसे एक्टर्स, कोई भी एक एक्टर या सीरियल आर्टिस्ट या जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब लोगों में आई इन्वाइटेड देम टू बैंगलोर. सो बॉलीवुड से, तेलुगु इंडस्ट्री से, तमिल इंडस्ट्री से, अपने मलयालम इंडस्ट्री से, उन सब लोगों को मैंने पिक्चर दिखाई. सो दे आर द वन हु गिव मी दैट स्ट्रेंथ कि योर कंटेंट इज़ वेरी गुड, यू हैव रूल्ड द कैरेक्टर एंड द मेकिंग इज़ excellent, amazing. So I think you have to do it in pan India करके. So that is where I got that strength, and I think that is the one reason my producer changed his mind to do it in pan India. मैम, यू हैव बीन पार्ट ऑफ मेनी मूवीज, कन्नड़ा मूवीज. जब से KGF का सक्सेस हुआ इतना नॉट बैंड ऑल ओवर इंडिया, तब से आपको लगता है कि बार रेस हुआ है कन्नड़ा इंडस्ट्री का? What There is is a it? bar raised of the success. ಅಂದರೆ KGF ಕನ್ನಡ bar. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎತ್ಕೊಂತ ಅಂತ KGF 100%. I think KGF is something that changed the complete outlook of the Kannada film industry, because I remember I was in Warsaw for 1 year, like long back when I was doing ads. But that time when I used to tell I am from the South film industry, they were like, okay, you're from South film industry. But today when I come here and say that I'm from the South film industry, the first thing that comes in their mind is KGF and Pushpa. So I think we are very proud, of course, and it has also helped us. And It's the KGF pride has of the Kannada actually industry, KGF. made a path for us. So it's created a path for all the Bridge. other cinemas True. that want to release pan India. It's given us that strength and confidence, I think. And even big stars like Salman sir is being part of our South industry. ये कितने पॉजिटिव स्टेप है कि पहले बड़े स्टार साउथ इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होते थे, आज हैं. और उनका मानना है कि आगे चलकर दिस इंडस्ट्री में बिकम 3,000-4,000 करोड़ बिजनेस है ना. 100% hope so, I hope this happens. As of now, we are into 150 crores, I think. Let's see, hoping one day we would reach there. How many romantic songs are there in the movie? सर 2 गाने हैं रोमांटिक फिल्म के. एक गाना तो ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है, माया गंगे. सो दैट इज़ अ हीरो पॉइंट ऑफ व्यू का गाना रहेगा. एक रोमांटिक गाना है, शायद आपको ट्रेलर में थोड़ा बहुत हम लोगों ने ये रिलीज़ किया है हम लोगों ने. सो आई थिंक थोड़े दिन में हम लोग वो भी रिलीज़ करेंगे, तो आई थिंक यू विल एंजॉय दैट. टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, बेल बॉटम बनाई उन्होंने, इतना डिफिकल्ट टाइम्स में फिल्म बनाया, तो कितना आपको लगा कि उनकी पर्सनैलिटी के बारे में डायरेक्टर और पर्सन क्या कहते हैं? सर सबसे पहले एक हमारे कन्नड़ा इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर हैं जाने माने, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक डायरेक्टर हैं, नाम है जय तीर्था करके, यू मीट हिम, आई थिंक तेरी और उनकी बॉन्डिंग अच्छी मिल जाएगी करके. तो बेल बॉटम का रिलीज़ दिन था, तो उस दिन मैं अपने हमारे डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई. सो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, बट सर ऑल्सो वॉज वेरी स्केर्ड बिकॉज आई बिलोंग टू अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड. सो उनको एक डर था कि मेरा ईगो, मेरे टैंट्रम्स थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेंगे करके. तो उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो यू मोर, योर बॉडी लैंग्वेज, लाइक किस चीज़ से तू मतलब यू गेट हैप्पी फॉर और यू गेट सैड फॉर, यू वांट टू अंडरस्टैंड माई एवरीथिंग. सो हम लोगों ने 3 महीने हम लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड की. आई थिंक दैट इज़ वेर ही अंडरस्टूड मी एंड गिव मी दैट गुड फिल्म. बट व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ रिच एंड इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड, ये स्ट्रगल फेस जो होता है वो कितना ज़्यादा हाउ डिड यू फाइंड दैट? सर आई थिंक अगर कोई भी एक एक्टर अगर जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आई थिंक ही इज़ अ वेरी लकी पर्सन, आई पर्सनली फील, बिकॉज एक्सपेक्टेशन नहीं होते. बैकग्राउंड नहीं होने से उसके कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उसके कुछ बैकड्रॉप्स हैं. बट अगर एक बैकड्रॉप है, अगर कोई पॉलिटिकल फैमिली से कोई एक लड़का आ रहा है या फिर कोई एक फिल्म स्टार का बेटा अगर लॉन्च हो, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं. अभी एग्जांपल में अगर मुझे 2 तरीके से बताना पड़ेगा, इफ़ आई एम अ न्यू कमर, सो अगर एक न्यू कमर की पिक्चर रिलीज होती है, किसी का बैकग्राउंड नहीं है, सो आप थिएटर पे जाते हो तो विल नॉट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस. सो आप जाके पिक्चर देखते हो, द पिक्चर इज़ गुड, यू विल ब्लोन अप योर, मतलब आप एकदम खुश हो जाते हो, लाइक द वर्क इज़ वेरी गुड, द सिनेमा इज़ वेरी गुड करके. अगर वही एक
फिल्म स्टार की पिक्चर, फिल्म स्टार के बेटे की पिक्चर या फिर एक पॉलिटिशियन की बेटे की पिक्चर अगर रिलीज़ होती है तो आप एक एक्सपेक्टेशन रख के चलते हो कि ऐसी होगी वैसी होगी वैसी होगी करके। अगर मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, आपको फिर भी कम लगेगा। सो आई थिंक दैट इज़ द वन मोस्ट बैकड्रॉप फॉर द बैकग्राउंड एक्टर्स। ट्रेलर रिलीज के बाद आप दोनों की पॉपुलैरिटी में क्या फर्क पड़ा है इसको लेके? सर बहुत बदलाव आ गया है सर कि अभी मैं ज़्यादातर बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, बट जहीं पर भी जा रहा हूँ सो एवरीवन अप्रिशिएटिंग माय वर्क, अप्रिशिएटिंग माय टैलेंट। एंड ट्रेलर के बारे में बहुत चर्चा हो रही है वहाँ पर साउथ में। एवरीवन वेरी हैप्पी बिकॉज इस तरीके का कंटेंट हमारे कन्नड़ा इंडस्ट्री में आई एम द फर्स्ट पर्सन टू अटेम्प्ट। एंड ये बहुत एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था। तो जब सर ने मुझे नरेशन दिया तो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट कि आई टोल्ड सर कि सर ये एक ऐसी पिक्चर मैं साइन करने वाला हूँ, हम लोग करने वाले हैं। ये पिक्चर मुझे सुपरस्टार बनाएगी या फिर तो मेरा करियर ख़त्म है। दिस विल बी वेरी क्लियर फॉर मी। जोड़ी अच्छी है और अपार्ट फ्रॉम साउथ जी बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में रिस्पांस कैसा लगा? सर बहुत अच्छा रिस्पांस है सर। आई थिंक तेलुगु में Even बहुत in अच्छा Telugu. रिस्पांस, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है। बिकॉज तेलुगु में दे लाइक वेरी स्मार्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़। एंड मलयालम में भी बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है बिकॉज फॉर द कंटेंट। एंड तमिल में बिकॉज ऑफ द मेकिंग दे आर अप्रिशिएटिंग। आई थिंक एवरीवन वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। As we saw in the trailer, the Banaras is very well portrayed, as जी। we can see. But before this also, there are a lot of content such as the movies like Ranjana has set a bars for जी। that was also a love story. जी। So in what aspect the audience will get to see something new in this Banaras? सर हम लोगों का प्लान नहीं था कि हम लोग 80-85% हमारी पूरी पिक्चर हम लोग बनारस में शूट करेंगे। हमारा सिर्फ स्टार्टिंग में ये प्लान था कि हम लोग एक 15 से 20 मिनट तक हम लोग बनारस एक्सप्लोर करेंगे करके। सो मैं और हमारे डायरेक्टर और हमारे कैमरामैन हम 3 लोग बनारस पहुँचे रेकी करने के लिए, लोकेशंस हंट करने के लिए। परमिशन चाहिए थी बिकॉज वी आर फ्रॉम साउथ, हमको पता नहीं है कि वहाँ का काम कैसे होता है, वहाँ पर जूनियर्स मिलते हैं कि नहीं, मतलब एवरीथिंग पोस्ट प्रोडक्शन के तरीके से। सो हम लोग वहाँ पर गए। सो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर था, वहाँ का जो एक वाइब्स था, वहाँ का जो एक कल्चर था, मैं और हमारे डायरेक्टर हम लोग सब एकदम फ्लैट हो गए। वी सेड लाइक हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि लेट्स नॉट गो बैक टू बैंगलोर। पूरी पिक्चर हम लोग यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं, प्री क्लाइमैक्स एंड पोस्ट क्लाइमैक्स। एंटायर फिल्म हम लोगों ने 80-85% हम लोगों ने बनारस में शूट किए। And we are the last people to actually shoot the ancient Yes. Banaras, because after that they have kind of renovated the place and it's got painted. But that, the authenticity of Banaras, we are the last people who've captured In it. what niche the movie would come under? It's a love story. Part So of that it's is something that I had asked my director when I actually signed the film, because I myself did not know the genre of the film. It's got suspense, it's got thriller, it's got love, it's got comedy, it's got everything. So I think it's a It's a package. complete package sir। What the new thing would be that audience will get to see from this? वही मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता सर। अभी आपको सबसे ज़्यादा मज़ा, मेन एक्सपेरिमेंट विच आई ट्रिगर्ड फॉर टू डू दिस फिल्म वाज द पोस्ट, एक इंटरवल के बाद जो एक पोर्शन है, आई थिंक यू विल एंजॉय द मोस्ट। I think that's something we can't tell now. Disclose now. If we probably tell, you all will get to know what the content is about. एक दूसरे के लिए देखे थे आप दोनों ने? जी बिल्कुल। इसका कुछ है इसमें छाप? अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ सर, अभी थोड़े दिन में आगे आगे आपको पता चल जाएगा। Then what is the role of kites in this movie? Because they are very prominent in the movie. Right, so that is because when I think I had asked the same question to my director, and he said when he first entered the Ghats, the first thing that he saw was colorful kites. So that is why he wanted to actually put in the poster. Yeah, because I think every day in the evening, if you see kids flying kites. Flying the kites. And it's beautiful. So that is the reason, to get that authenticity, they've put it in the poster. So what are the plans of the release? If you want सर आपकी OTT release जी, nowadays, जी। what has been the trend? So any apprehension about theatrical release, what it will do, what kind of a process it will do? सर नॉट The Banaras. हाँ. Any apprehensions about theatrical release? ಹಾಂ ಅದೇ ಓ ಟಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಹುಶಃ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. जी OTT सर। ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ सर जब हम लोग पिक्चर बनाई तो आई वॉज वेरी क्लियर कि पिक्चर थिएटर में रिलीज़ होना चाहिए करके। एंड बहुत सारे ऑफर्स आए मुझे फ्रॉम मेनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स कि आप डायरेक्ट रिलीज़ कीजिएगा इन OTT करके। बट आई सेड नो, बिकॉज अगर आपको सुपरस्टार बनना है, हीरो बनता है थिएटर में सर, OTT में नहीं बनता। I agree. Yeah, so that is, he was very clear. I think in between, during the pandemic,
there were people who came and asked us for the OTT release. But then he was very clear saying that no, let it go for next 2 years, I don't mind, but I wanted to be on theatres. This movie was ready before Corona. नो Which one? 2019 दिसंबर में हम Wait. लोगों ने हमारा फर्स्ट शेड्यूल स्टार्ट किया. We had started the 20th में schedule. आफ्टर मार्च के बाद लॉकडाउन हो गया था. सो Yeah. लॉकडाउन के दौरान जो जी Yes, we had to wait, and then the romantic song was shot after the पैंडेमिक pandemic. Also, it's just 1 month remaining, right? जी. What are your promotional strategies, especially to target northern belts? जी. सर हम लोग आई थिंक विल विजिट एवरी स्टेट ऑफ द नॉर्थ, चाहे आप बॉम्बे, पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़. आई थिंक विल विजिट एवरीवेयर. सो बिकॉज वी हैव टू विजिट, इट इज़ आवर ड्यूटी, बिकॉज हम लोग अभी यहाँ पर एक प्रोडक्ट है. सो वी हैव टू सेल आवर प्रोडक्ट. सो ऑडियंस को पता होना चाहिए कि कौन सी फिल्म आ रही है, फॉर व्हाट दे हैव टू वॉच फॉर. सो आई थिंक विल गो एवरीवेयर सर. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, Thank थैंक यू, you. थैंक All यू, the best. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू. जी बिल्कुल. रोल है सर, एक ड्रीम लॉन्च हो रहा है आपका, मानते हैं ये बात को, और कितना अच्छा लग रहा है, कितना फीलिंग क्या है आपकी फिलहाल? सर बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर, बिकॉज़ हर एक एक्टर का एक ड्रीम होगा कि उसकी ज़िंदगी में कि हर लैंग्वेज में वो दिखे और हर लैंग्वेज की पिक्चर करे. सो आई थिंक आई एम वेरी लकी फॉर दैट कि मेरी पहली पिक्चर पैन इंडिया में रिलीज़ हो रही है. सो और हम लोग बॉम्बे में इंटरव्यूज़ कर रहे हैं. सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो, एंड वेरी हैप्पी फॉर दैट. इवन द प्रमोशन पार्ट, लार्जर देन लाइफ प्रमोशन हुआ है, अरबाज सर थे वहाँ पे, वो अनुभव बताइए कैसा था जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है सर, बिकॉज कि अरबाज भाई मेरे लिए मेरे बड़े भाई हैं वो. सो ही केम जस्ट बिकॉज फॉर मी ही केम टू बैंगलोर फॉर माई ट्रेलर लॉन्च, फॉर द हिंदी ट्रेलर लॉन्च. सो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अरबाज भाई या बैंगलोर आए करके. व्हाट यू टू से अबाउट द कांसेप्ट ऑफ द फिल्म, द डायरेक्टर, अबाउट दैट? I think, of course, the director is extremely talented. He's a multi-talented person and a multitasking person as well. I remember when we used to shoot, see, normally the directors come, just give you the dialogue and go. But Jay Tirtha was one director who used to come and act and show us what exactly True. he wants. So he's definitely, I think it's a group of all talented people in the cinema. Of course, Zaid, this is his debut, but I am sure once you'll see him on screen, nowhere he's seen as a newcomer. He's acted really well. Throughout the film, you never get to know that, okay, this guy is new. No, he doesn't give you that clue at all. He's done a great job. And I think every person, be the cinematographer, the music director, everyone's worked hand in hand. And I think it's a super talented team, and I'm glad that I'm a part of it. Even the biggest USP is a film coming in different languages besides Hindi, Kannada, Telugu, Malayalam. वो कितना बड़ा आप USP मानती हैं, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में देखना और मार्केटिंग करना बहुत बड़ी बात होती है. Yes, of course. See, as he said, beginning में हम लोगों ने नहीं सोचा कि हम लोग ये बनारस India. को पैन इंडिया करेंगे. But बाद में when he told me about the pan India, I was like, okay, fine, pan India. I didn't have. But now when he's telling me about the promotions, I'm like, shit, like we are already tired. I mean, there's so much to do, so much promotions to do, so many places to travel. So definitely not easy, as you say, pan India. It's not that easy. It's definitely difficult to release at pan India and promote. But I think we are very happy because again, I've done a couple of films before, but this is my first film, pan Indian film. So very very much excited and nervous as well. तो एज यू मेंशन, आपने मेंशन है कि कल्चर को शोकेस कर रहा है ये फिल्म. तो व्हाट इज द कल्चर, या कुछ हिंदू कल्चर और रिलीजन, क्या The culture, I think, tradition of Banaras. बनारस इट्स नथिंग रिलेटेड टू हिंदू कल्चर एंड Nothing. सर वहाँ पर रिलीजन आएगा नहीं सर. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये कुछ सब चीज़ें आएंगी नहीं आपको. जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको लगता होगा कि ऐसे सब चीज़ें होंगे करके, बट बट डेफिनेटली डेफिनेटली कैरेक्टर पे करने वो रिसर्च किया होगा आपने, वो अडेप्ट किया होगा उस कैरेक्टर में आपने, तो रिसर्च तो किया होगा काफ़ी.
किस बात related to the subject of the film I'm talking about. डेफिनेटली है सर, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। मैंने आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट कि जब सर ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो आई वॉज वेरी क्लियर कि ये पिक्चर मेरे को स्टार बनाएगी या फिर हमारी करियर विल बी डन, बिकॉज ये जो स्क्रिप्ट थी इट वॉज वेरी चैलेंजिंग एंड इट वॉज अ वेरी ट्रिकी एंड वेरी समथिंग न्यू, सो इट वॉज बिग चैलेंज फॉर मी। सो बहुत आई थिंक मैं और बिकॉज हमारे डायरेक्टर एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, सो ही इज़ वेरी गुड इन एक्टिंग, सो उनके साथ में 3-4 मंथ्स हम लोगों ने हमारे जो स्क्रिप्ट्स के जो डायलॉग्स थे उसको सब थोड़ा बहुत हम लोगों ने रिहर्सल्स किए, वो सब बहुत ये किया हमने। You know, people belonging from the Kannada industry, बड़े एक्टर्स की बात कर लें, फॉर एग्जांपल पुनीत राजकुमार सर जो थे, जी नॉट जस्ट बिग एक्टर, बिग ह्यूमन बीइंग, अच्छा ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वो कितनी बड़ी बात होती है कि एज एन एक्टर यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल। डेफिनेटली सर, ही इज़ द प्राइड ऑफ आवर कन्नड़ा इंडस्ट्री, वी मिस हिम अ लॉट, सो एंड ही इज़ माई एल्डर ब्रदर एज वेल, सो मैं और पुनीत सर हम लोग एक भाई जैसे थे, सो ही हैज़ सपोर्टेड मी ऑलवेज। सो एक चीज़ मुझे हर बात एक दिल में एक तकलीफ़ ये रहती है कि पुनीत सर बहुत बार मुझे बोलते थे कि कभी तो दिखाएगा तेरी पिक्चर, कभी दिखाएगा करके। मैं सर अभी दिखाऊंगा सर, अभी थोड़े महीने में बात, अभी करके हर बात को मैं टाल रहा था, बिकॉज मेरे दिमाग में ये था कि पूरी DI CG VG सब पूरा होने के बाद जो फाइनल आउटपुट आएगा, आई वॉन्ट हिम टू सी दैट, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। No, and he was, as you said, a wonderful human being, Yes. and it's very important. I think today, see, he's done Kannada films, and if anywhere we go, to be frank, be it the north, there were so many people who asked us this question about Punit sir, which means people here also, you know, kind of have seen his films and have that respect towards him. Definitely, because as you said, a very good human being, and as an actor, I think for me, I've always fan. followed that you know, being a good human being is first, and then being a good actor. You've been working in the South industry, you know, many artists, I'm talking female actors who come to Bollywood and then relocate to South industry, तो क्या करता है, ज़्यादा opportunities है South में या professionalism ज़्यादा है when compared to Hindi film industry? I do not know about professionalism because I've not worked here. No, I'm talking about the South industry. Is there professionalism much more as compared to Hindi industry? I do not know. That's what I say. I will not know it because I do not know more about Bollywood, so I will not know about it. But yes, I think we are very punctual for sure. So that is a big strength. Yes, I think we take our first shot at 7:30 in the morning. 7:30, 6 o'clock we are ready with makeup and we are all set with the first shot. But 6 o'clock we are back home. When given an opportunity here, can you adjust to the conditions over here? I mean, यहाँ जो conditions है, timings. I think here this shooting starts late, no? हाँ. So I think it's going to be very easy for us because we wake up at 5 and get ready by 6:30 with makeup. So here it's going to be very easy. We can sleep and आराम से go. So सर आपने यही मेंशन किया कि यू डोंट बी पार्ट ऑफ द OTT इंडस्ट्री, इन्हीं स्पेसिफिक रीज़न क्या है, ऐसा रीज़न जो आप नहीं बनना चाहते हैं इस OTT का? सर मैं ये इंडस्ट्री, ये जो फील्ड है, मैंने डिसाइड किया टू बिकम एन सुपरस्टार। मैं सब सोच समझ के आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई विजन, आई हैव कम हियर टू बिकम अ स्टार। सो आई समवेयर फील कि OTT में आप कभी सुपरस्टार नहीं बन सकते, बिकॉज अभी मैं भी जब भी लॉकडाउन था तो मैं एक दिन में 5-5, 6-6 पिक्चर देखता था। एंड व्हेन माय फ्रेंड यूज्ड टू टेल मी कि ये पिक्चर तुमने देखा क्या, मतलब कौन सी पिक्चर, कहाँ की पिक्चर, देखने के बावजूद भी आई यूज्ड टू फॉरगेट इट। अगर वही पिक्चर रहेगी, अगर कोई भी एक कॉमन आदमी वो अपना टाइम निकाल कर कार लेकर या व्हीकल लेकर वो थिएटर पर जाएगा, गाड़ी पार्क करेगा, पिक्चर बनारस ही देखनी है करके बोल के टिकट लेगा, तो ही विल गो एंड सिट इन द थिएटर, ही विल एंजॉय दिस 2-2.5 आवर्स टाइम एंड विल कम बैक। सो उसकी लाइफ टाइम उसके दिमाग में यहाँ पर बैठ जाएगी। एंड बिग स्क्रीन इज़ ऑलवेज अ बिग स्क्रीन, सो आई बिलीव इन बिग स्क्रीन। एंड लास्टली बहुत एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि जब से पुष्पा, RRR ये सब इतनी सक्सेसफुल हुई है नॉर्थ बेल्ट में खासकर, जी। क्या लगता है आपको कि ये कितना बड़ा पॉजिटिव चीज़ है, कितनी बड़ी बात है अगर देखा जाए साउथ इंडस्ट्री के लिए? डेफिनेटली सर, इट इज़ अ वेरी बिग, आई थिंक हमें बहुत आसान लग रहा है हर चीज़, लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। एक जो बैरियर था लैंग्वेज का, आई थिंक नाउ इट हैज़ बीन ब्रेकन डाउन। तो जो सोनल बोल रही थी कि जो ब्रिज, आई थिंक फॉर ऑल आवर न्यू कमर्स, आई थिंक दे हैव मेड अस अ ब्रिज फॉर अस टू गो। Now what do you say about the recent success of all the South films, whether it be Pushpa, RRR or? So definitely a proud moment for us when you see South Indian films doing so well all over India, pan India. And yes, you know, be it RRR, Pushpa, I think I remember when I'd come to Mumbai during the Pushpa release,
I was listening to Sami Sami, Srivalli and all everywhere in and around Mumbai. So definitely a very proud moment for us as South Indian actors. एंड लास्टली व्हाट नेक्स्ट? आई मीन ये तो प्रोजेक्ट हो ही गया, कुछ और प्लानिंग है या आर यू वर्किंग ऑन लुकिंग फॉर समथिंग? है सर, 3-4 एक्सक्यूज़ मी 3-4 डिस्कशन चल रहे हैं बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ, बट मैंने अभी कुछ डिस्कस नहीं किया. नथिंग हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर एज ऑफ नाउ बिकॉज ये पहली पिक्चर है मेरी एंड दैट टू पैन इंडिया फिल्म. सो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है मेरे शोल्डर के ऊपर. सो आई थिंक आफ्टर दिस आई विल थिंक अबाउट माई सेकंड यू आर प्रोजेक्ट. कमिंग विद सम इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स. आई मीन आपके बारे में जानने आप कुछ आ रही है इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेके? Yes, I have couple of projects. I've probably got 5 to 6 projects in hands now. So let's see. शी इज सीनियर टू मी, बहुत ज़्यादा काम है उनके पास. No, but let's see. I'll also have one biopic that's going to come in Mumbai as well. सरोजिनी नायडू. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू. Yes, boss sir. Look this camera. Ajaj bhai. हाँ थोड़ा attitude sir, body language, lovely. I want this here. Yeah. More. Get me hold. Yes. No sir. Wait. Wait. No hurry, don't worry. Yes sir, I am ready sir. Look center. Thank you. एक मिनट रुक जाओ. Thank you sir. और कोई कपल नहीं ना? मैं दादा. शैडो आ रहा है. मैम, यहाँ मैम. थोड़ा आगे मत जाओ. आ जाओ पीछे आ जाओ. वेट. मैम लुक सेंटर. मैडम थोड़ा आगे आएंगे आप लोग. हाँ या दिस इज ओके करेक्ट टाइम. यस आई एम रेडी पापा. यस थोड़ा हाँ 3-4 बॉडी लैंग्वेज. 3-4 या आई वांट दिस लवली. यस क्लोज ब्लैक क्लोज. यस होल्ड. थैंक यू. चलो.